जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 समानांतर श्रेणी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। जैसे एक सूत्र होता है जिसको आप एनवा पद का सूत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनवा पद। सर ये एनवा पद क्या है? तो खूब ध्यान से समझिएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, पांचवा, चौथा के बाद वाह आने लगता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जैसे पांचवे पे जाइए तक आएगा पांचवा पद, छठवा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवा पद, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 50वां पद, 100वां पद। है समझ में आ रहा है? वो आने लगता है ना, वही वो पोजीशन बता रहा है। यानी एन क्या है जी? वाह पद। एन का मतलब हो सकता है यहाँ, अगर हम यहाँ एन के जगह पर क्या लिखे 20 लिखे तो 20वां पद नहीं हो जाएगा, 10 लिखे तो 10वां पद, 12 लिखे तो 12वां पद, 18 लिखे तो 18वां पद। आता है ना वाह, समझ पकड़ सकते हैं ना। तो इसका सूत्र होता है ए एन। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है ए प्लस ए एन बराबर के एन। समझ में आ रहा है? ए एन बराबर, खूब ध्यान से समझिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप ए एन को दो नाम से यहां हम बता देते हैं, जानिएगा। ए एन को तो आप एक क्या कह सकते हैं, अंतिम पद भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? जैसे हमको 20वां पद निकालना है, अगर 20वां पद निकाला तो वही तो अंतिम है। हमको जो निकालना है वही ना अंतिम है जी। जो नहीं निकालना उसका हम क्या जाने, अंत तो थोड़ी है, लेकिन जो निकालना है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? अंतिम पद। तो एन बराबर अंतिम पद, या ए एन बराबर एनवा पद भी लिख सकते हैं। जिसे 20वां पद लिखे, हमको क्या निकालना है? 20वां पद। तो ए 20 लिखेंगे ना जी। जैसे तीसरा पद निकालना रहता तो A3 लिखते थे, चौथा पद निकालना तो A4 लिखते थे। अगर 20वां पद निकालना तो क्या लिखेंगे? तो हाई तो ए रहेगा, लेकिन एन के जगह पर अगर हमको 20वां निकालना तो एन के जगह पर क्या रख देंगे? 20वां रख देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, या एनवा पद। समझ में आ रहा है? आप उसको अंतिम पद, तो अगर हमको 10वां पद निकालना तो 10वां पद ही मेरे लिए क्या है जी? अंतिम पद है। उसके बाद ए बराबर क्या होता है जी? प्रथम पद। क्या होता है जी? ये जो ए है प्रथम पद, ये हटा दीजिए यहां से। अब यह एन जो होगा उसको एनवा पद कह दीजिए। एनवा, या एन को क्या आप मानेंगे? एनवा पद। ये भी हम बता रहे हैं। और डी का मतलब क्या होता है जी? सब कोई जानता है, सार्वंतर। समझ में आ रहा है? इस सूत्र में जितने भी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जितने भी वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, सबका मतलब हमने समझा दिया। ए एन मतलब अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर एनवा पद। ठीक है, और डी बराबर सार्वंतर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमको पहले इस पे डील करके बताएंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये सूत्र याद हो गया ना? कोई मुश्किल है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया है। क्या दिया जी? जैसे मान लीजिए 5 दिया, 8 दिया, 11 दिया, 14 दिया, 17 दिया, डॉट डॉट डॉट।
चला गया यो, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अच्छा ये बताइए एपी में है या नहीं है? हाँ है ना, एपी में भी है। और इसका कह दे कि हमको 50वां पद निकालना है। 50वां पद होगा वो कितना होगा? जैसे मान लीजिए इसका पहला पद कितना हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, नहीं नहीं निकलेगा। कितना होगा? 20 होगा। हाँ, सातवां पद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमको चाहिए 50वां पद। कौन सा चाहिए? 50वां पद। तब निकालते जाएंगे, तब तो पूरा कॉपी भर देंगे, आए एकदम पॉइंट बना देंगे पानी बहे वाला। क्या तो देखिए हमको क्या चाहिए, 50वां पद बराबर वाट। तो देखिए हम यहाँ हल करते हैं इसको, एकदम इजी है, मजा आ जाएगा। प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 20 में कितना है ये बताइए, +3 की -3? यहाँ डी का बहुत बड़ा रोल होगा, प्लस और माइनस को लेके, ठीक है। डी अगर प्लस में है तो प्लस में ही लिखना, माइनस है तो माइनस में लिखना। सिर्फ 3 कहना उचित नहीं है, उसके साथ उसका साइन बताना भी जरूरी है, क्योंकि डी का ही सारा खेला है इसमें। एडी हो गया और एन क्या, तो कौआ निकाल रहे हैं हम लोग, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? और जो 50वां पद होगा वही इसमें अब क्या होगा, अंतिम पद होगा, यानी ए एन बराबर वाट। अब ए एन बराबर यहाँ क्या ले सकते हैं, A50 बराबर वाट। समझ में आ रहा है? 50वां पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कौन चीज से, सूत्र से लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 तरीका है आपको, एक तो जो हमने पहले पढ़ाया है कि हम सीधे बताए कि अगर जौन पद निकालना हो ए लिखेंगे या प्लस ए को घटा के जितना रहे उतना डी लिख देना है। जैसे हमने बताया कि अगर हमको क्या लिखना है, क्या लिखना है जी, 50वां अगर पद लिखना हो तो सीधे लिखेंगे ए या प्लस, बताया ना ऐसे। यही जो सूत्र लिखेंगे वही चीज ये है, आपको एक समय के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जो हमने बताया है शॉर्टकट तरीका बताया, ये भी सही है, आप इस तरह से भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम इस तरह से तो सीख लिए हैं, अब सूत्र के आधार पर हम लोग बना के सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, ए एन बराबर A + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए का ए हो जाएगा, एन के जगह पर कितना रखेंगे, एन का वैल्यू कितना जी, 50। तो एन जहां जहां होगा वहां क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। तो यहाँ एन क्या हो जाएगा, ए कितना है 5, तो 5 रखेंगे। अब थोड़ा देर के, अच्छा इसको हम अभी नहीं रखते हैं, कारण क्या है ये भी आपको आगे समझ में। ए का ए रख लेते, रख दे। एन कितना है जी, 50 रखिए। ए को क्या करना है जी, कितना रखना है, बस इतने रखिए। हालांकि यहाँ ए का भी मान रख सकते हैं, एन का भी मान रख सकते हैं और डी का भी मान रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखें, कुछ बताना है आप लोगों को, इसलिए आई का ए, आप 50 में से ए को घटी तो कितना आ जाए, आई कि ना आई, आ जाए। और डी से गुना होगा उसमें तो कितना हो जाएगा, क्या आया क्या। तो इससे पहले तो हमें यही ना बताया कि 50 बराबर A + 50D लिख देना, आ गया यहाँ, आए एकदम क्लियर। अब यहाँ आराम से, अब अभी चीज समझ में आ गया कि जो हम लिखे तो वही ये है ना जी, बोथ आर सेम। अब A का वैल्यू कितना है, 49 का 49 लिखेंगे, अगुने डी तेरे 3 रखेंगे, तो 5 का 5, 9 × 27, हाथ में लागल
दो, 4 3 12, 12 2 ये ना हुई, होगा कहाँ, 9 3 27 2 ये ना आएगा, 4 12 2 14, सही है। आज जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, A50 बराबर कितना है जी, 7 5 12 के 2 कितना आएगा, तो 50वां पद जो निकलेगा वो कितना निकलेगा जी, इसका जाते जाते जाइएगा तो जब 50 स्टेप पुगिएगा ना, जिसे लात रखते हैं 1 मीटर, हमारे को लात 5 मीटर के बाद मान लेते 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15, फिर 20, इस तरह करते करते 50 कदम चलेंगे तो कितना दूरी चल चलेंगे हम। अगर हम कहाँ से शुरू करते हैं, 5 से चलना शुरू करते हैं, और हमारा पैर के दोनों बीच की दूरी कितनी है, 3 3, तब 50 कदम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना दूर चले जाएंगे हम, 152 पर जाके पूगेंगे हम। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसमें एक्सरसाइज 5.2 में इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए अब हम लोग, समझ में आया, अब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। और हमने जितना समझाया वो काफी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि उतना ही दिमाग में रख लेंगे तो हमारी बेड़ा पार होने वाला है, ना बाबा ना, अभी बहुत कुछ सीखिएगा। एक्सरसाइज 5.2 का इसमें दिया है, निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, और एनवा पद या एन पद निकालना है। समझ में आ रहा है। एक डाटा दिया है, अब डाटा को लिखने जाएंगे तो हम बढ़ाइए जाएंगे, नहीं बढ़ा जाएंगे, आप देख सकते हैं। हम जो जो क्वेश्चन बनाएंगे उसका जो जो उसमें दिया है वो निकाल लेंगे और लिख लेंगे। यानी इसमें कितने 5 क्वेश्चन है ना जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब हम बनाने जा रहे हैं। तो ए कितना दिया है जिसमें, इसमें ए 7 दिया है, डी कितना दिया है जी, 3 दिया है, एन कितना दिया है जी, हाँ, एन कितना दिया है, 8। और निकालना क्या है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन निकालना जी। तो नहीं निकाल देंगे, निकाल देंगे, साफ सीधे लिखेंगे ठीठे, कौन सी से, सूत्र से। ए एन का हमको सूत्र पता है ना, पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सीधे ठीठे लिखते हैं, ए लिखते हैं, यहाँ ए लिख देंगे, एन के जगह कितना लिखेंगे, 8। यानी हमको कौवा पद निकालना है, 8वां पद निकालना, नहीं निकालना है। ए कितना है जी, 7 रख सकते हैं। एन कितना है, -1। बी कितना है, हो जाएगा 7। ये 8 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 तिरका 21, ये कितना हो जाएगा, तो ए एन कितना निकल गया, इसमें नहीं निकल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब एक का ही इसमें दूसरा निकालते हैं। एक का इसमें दिया है, ए कितना दिया है, -18। डी नहीं मालूम है तो छोड़िए। एन कितना दिया है जी, 10। और ए एन क्या दिया जाए, 0। और निकालना है हमको, क्या है, क्या निकालना है जी, सॉरी एन थोड़ी निकालना है, हमको डी निकालना है। समीकरण पढ़े हैं कभी कहीं, कभी कहीं। अगर उतना आता है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सूत्र से हम लोग लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, एन कितना है जी, तो 0 लिख देंगे। ए कितना है, -18 तो लिख देंगे। एन कितना है, 10 तो लिख देंगे -1। डी
तो डी नहीं मालूम है तो उसी तरह रह देंगे, कोई दिक्कत है जी? रख सकते हैं ना इस तरह। चलिए 0 ई माइनस 18 अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? नहीं होगा, आ जाएगा। थोड़ा देर के लिए छोड़िए, ज्यादा गैदरिंग कर देंगे आपको समझ में आएगा नहीं। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? और डी इसमें गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा? 9d। ये 0, ये माइनस 18 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? इधर कितना बचा? अब 0 जोड़ेंगे तो ये 18 ही ना रहेगा जी। ये कटा देंगे कैसे तो कितना आएगा? तो यहाँ 2 होगा, यहाँ डी होगा, यानी अगर कहा जाए तो डी बराबर कितना? डी बराबर कितना निकल गया? 2 बराबर डी है, यानी डी बराबर कितना है? 2 बराबर डी, यानी डी बराबर आगे वाला पीछे कर देंगे, पीछे वाला आगे करेंगे तो हमारा डी निकल गया, तो बन गया। चलिए एक और बताते हैं। ए नहीं पता है, बी पता है -3, एन पता है 18वां, और ए एन पता है कितना? 5। और हमको क्या नहीं पता है? ए नहीं पता है। क्या नहीं पता है? ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। हमको प्रथम पद नहीं मालूम है। यहाँ लिखेंगे हम कौन सी? सूत्र से लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब खूब ध्यान से समझिएगा। ए एन बराबर कितना लिख सकते हैं? ए मालूम नहीं है तो ए रखबे नहीं करेंगे, ए का ए हो जाएगा। एन मालूम है, एन मालूम कितना है जी? 18 माइनस 1। डी कितना है? -5 है। ए का ए घटेगा तो कितना हो जाएगा? 17 गुने -3, -5 हो गया, ये हो गया। 17 के 17, 17 34, 17 तिहाई 51 हो जाएगा। अब इधर बनाते हैं, इधर -5 है, ये -51 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +51। इधर कितना बचेगा? ए। अब बताइए, तो 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 46। कितना बचेगा? वो भी 46 कथी में? तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? +46। तो आ गया ए बराबर, तो बन जाएगा। यानी सीधा बात है, ये दिया रहेगा, कभी इसको निकालना पड़ेगा, कभी इसको निकालना पड़ेगा, कभी इसको निकालना पड़ेगा, कभी 1 2 3 4 चीजों में से 3 चीज कोई दिया रहेगा, एक चीज पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाकी इसमें बना दीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अब एक्सरसाइज 5.2 का 2 नंबर सवाल हम का एक बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसमें 2 सवाल हैं, तो हम इसमें से एक बनाने जा रहे हैं। कह रहा है एपी दस 7 4 का डॉट 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 ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन ए में दिया है 97, ऑप्शन बी में दिया है 77, ऑप्शन सी में दिया है -77, ऑप्शन डी में दिया है -87। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा, एकदम श्योर रहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए बना नहीं सकते हैं।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये पहले ही से कह रहा है एपी में है, एपी अगर लिख दिया है तो उसका मतलब है कि पहले से एपी में है, इसकी जांच उच करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका ए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डी कितना होगा? घट रहा है ना, 7 में से देखिए डी निकालने का सूत्र यही जान से, डी निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। डी हो गया। A2 कितना है? 7 और माइनस 10, घटेगा तो कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अच्छा, एन बराबर कितना हो जाएगा? अब कौवा पर निकालना है 30वां, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? जहां वहां लगा हुआ एन बन जाता है। वाह, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? एन वाह। तो अब क्या निकालेंगे? 30वां। तब दोनों से जिस तरह से मन करे उस तरह से। अगर आपको सीधे लिखना है 30वां, कितना लिखना है जी? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो जल्दी 30वां पद। तो 30वां पद तो ए प्लस कितना लिख देंगे जी? नहीं लिख देंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बनाना है हमको, नहीं हो जाएगा। ए कितना है? 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 आप प्लस 29। डी कितना है? -3, तो -3। ये हो गया 10 प्लस 9 तिरका 27, हाथ में लगल 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 हुई। 9 तिरका 27 के साथ हाथ में लगल 2 और 3 दूनी 6 2 8, घटी तो कितना हो जाइए? बाकी ना हो। आया समझ में? बन जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है ये भी एपी में है। क्या जी? एपी में है। -3 -1/2 कोमा 2 और डॉट डॉट चलते जाएगा का 11वां पद। कौन सा पद जी? 11वां पद है। अब ऑप्शन है 28, 22, -38 और -48 1/2। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक सही होगा, सीधा बात है। हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे बनाने का। यहाँ लिखेंगे हल। ए कितना हो गया हमारा? -3। डी निकालेंगे तो डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। ये डी हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? -1/2। माइनस है पहले से माइनस, वही कैसे तहदा नहीं लिख दिए हैं। A2 -1, ठीक है, हम सही जा रहे हैं, नर्वस मत करो, ठीक है। ये माइनस है, आई पहले से माइनस है, तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, घटेगा इधर 2 माइनस होगा 3 दूनी 6। डी बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, यानी कटेगा तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो हम 5/2 रहेंगे, 5/2 को 2.5 भी कहेंगे ना। अब यहाँ लिखेंगे कहाँ से? सूत्र से लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमको कौन सा पद निकालना है जी? 11वां। तो हाई लिखने की जरूरत है, इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से सीधे शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। कौन निकालना है? 11वां पद। तो 11वां पद निकालना तो क्या लिखेंगे? a प्लस, नहीं हो जाएगा? ए कितना है? -3, 10 हो गया। और डी कितना है? 5/2। अभी कटेगा तो 5 हो जाएगा, -3 आई 5 25, 25 में से 3 गया
कहीं है? बाईस ऐसा। अरे यार प्लस में ना होगा, सॉरी। आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा तो रहने दिया जाए, आगे घर से क्या कीजिएगा आप लोग, बना के लाइएगा। देखा जाए, ये बना सकता है लोग, ठीक है देखते हैं। अपने दिमाग से बना के लाना सब, कहीं से चीटिंग करके नहीं।